इस स्मॉल वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की और पावर एवरेज एंड पावर फैक्टर की। ठीक है, तो इसको जल्दी से समझा जाए। मान लीजिए कुछ हमारे पास डेटा है x1 से लेके xn तक, तो इसकी एवरेज क्या होती है? एवरेज होती है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो करंट है वो क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, सपोज समथिंग इस तरह से, या ई जो है हमारी है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस का एवरेज कैसे निकालें? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? वही चीज़, इसी डिस्क्रीट वाले जो चीज़ थी इसको कंटिन्यूअस में बदलो। मान लो यहाँ पे हमको इसका आई बार निकालना है या ई बार निकालना है, तो ई बार कितना हो जाएगा? तो ई नॉट तो रहेगा ही, और यहाँ पे हमारा साइन ओमेगा टी का जो एवरेज आ जाएगा वही होगा। अब साइन, किसी भी साइन थीटा का जो एवरेज होता है एक सर्कल में, एक साइकिल में कितना होता है? यहाँ टी बाई टू हो गया, ये टी हो गया, तो एक साइकिल में देखो ना एरिया कैंसिल आउट हो के जीरो हो जाएगी। ठीक है, और नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो देखो ई बार इज इक्वल टू, अपने को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से टी तक। मान लो फुल साइकिल की बात कर रहे हैं तो फुल साइकिल में ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, डी टी। और नीचे में हमारा हो गया इंटीग्रल डी टी इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड में क्या हो गया? ये ई नॉट, और इसका हो गया हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और ये चला जीरो से टी तक, नीचे में टी है, तो यहाँ पे हमारा हो गया माइनस ई नॉट बाई ओमेगा, अच्छा कॉस ओमेगा, यानी कि कॉस टू पाई बाई टी इंटू टी, और टी से ज़ीरो तक माइनस ई नॉट, और नीचे में इंटू वन बाई टी भी करते चल रहे हैं, तो ओमेगा टी नीचे लिखते चल रहे हैं, कॉस टू पाई टी इंटू टी यानी कि टू पाई माइनस कॉस जीरो, दोनों केस में कॉस वन यानी कि जीरो, तो एवरेज जीरो ही यानी, तो एवरेज जीरो आएगी। तो ये हमको कुछ देने उन्हें जाना नहीं है। एक दूसरी होती है मीन स्क्वायर, यानी कि इस एवरेज से अपना कुछ काम नहीं चलने वाला है, तो जीरो ही आएगा। मीन स्क्वायर क्या होती है? एक्स बार को हम कहते हैं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n, i इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है, इसी चीज़ के लिए हम क्या करें? इस चीज़ को अगर हम दोनों को स्क्वायर कर दें, ई स्क्वायर इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, यानी कि इसके केस में अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, ठीक है, तो मुझे साइन स्क्वायर टी का एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं ई एवरेज करूं तो ई नॉट, और मुझे इसका साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इसके, चलो पहले समझा देता हूँ, रूट का करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो मुझे इसका एवरेज निकालना है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का पहले एवरेज निकाल लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं क्या करना। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा? ऐसे स्क्वायर को बोलते हैं मीन स्क्वायर। तो मान लीजिए ई स्क्वायर बार हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी होंगे इसका सबका इंटीग्रेट करना पड़ेगा मेरे को। तो जीरो से लेके टी तक मेरे को क्या करना है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, अभी मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, ई नोट स्क्वायर को बाहर करना है, कर दो। ठीक है, और जीरो से टी तक डी टी। ठीक है, तो इसको अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा? इसको मुझे लिखना पड़ेगा ई नॉट स्क्वायर और अपॉन टू इंटीग्रल टू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को गोली मारो, अब लिख दो टू की जगह इसको, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी। ठीक है, और डी टी जीरो से टी तक, और नीचे जो है सो तेरा टी है। तो देखना ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, और टू पाई इसका पीरियड है, ये वाला टर्म ख़त्म ही हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा, यानी कि क्या आएगी? तो ई नॉट स्क्वायर बाई इंटू टी अपॉन टू टी, तो ई नॉट स्क्वायर बाई टू आएगा। ठीक है, इंटीग्रेट करके देख लिया, यानी कि मेरा इस समय जो मीन स्क्वायर आ रहा है, मीन स्क्वायर जो आ रहा है सो ई नॉट स्क्वायर बाई टू आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार जो साइन स्क्वायर टी का फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर टी की फंक्शन कुछ इस तरह की होगी, इसका एवरेज कुछ इस तरह का होगा। एवरेज इसका जो आता है
1/2 आता है। ये साइन स्क्वायर टी का फंक्शन, ये साइन स्क्वायर टी का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा t/2 है और यहाँ पे t है, नीचे वाला चीज़ पलट गया ऐसे स्क्वायर करने से, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो उसकी वैल्यू 1/2, यानी कि मीन स्क्वायर आ रही है। तो मैं अगर ई एवरेज पे जाना चाह रहा हूँ तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा आर एम एस रूट मीन स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है, नहीं तो ये 0 ही हो जाता है। तो मैं यहाँ पे काम करूँगा ई नोट इंटू, ठीक है, ई नोट अपॉन √2। अगर मेरा मीन स्क्वायर आया है, ई एम एस स्क्वायर आया है ई नोट स्क्वायर बाई 2 के, तो मेरा ई आर एम एस क्या आएगा, तो ई नोट अपॉन √2 आएगा। तो √2 कर दिया और उसके बाद साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी, सॉरी ये तो ख़त्म हो गया ना, 1/2 इसका ही तो लिए थे। तो ये रहा हमारी आर एम एस जो है, आर एम एस और मैक्सिमम के बीच में रिलेशन आ गई 1/√2 की। इसी तरह से करंट का भी हो जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई मैक्स बाई √2। एम से अगर हम लोग शुरू से चल रहे हैं तो ई नोट को हटाओ, ई एम का यूज करो, ठीक है। तो आई आर एम एस वैल्यू इस तरह से आएगी। तो आई आर एम एस और मैक्स के बीच में एक रिलेशन होता है 1/√2 का, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पावर पे। पावर एवरेज क्या है, मतलब जनरेटर को कितना एवरेज पावर देते रहना है। क्यों देते रहना है, कि मान लीजिए आरएलसी सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है। तो देखो कैपेसिटर और जो इंडक्टर है ये तो एनर्जी को स्टोर कर लेगा, जैसे जैसे आएगी तो ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में और ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। लेकिन रजिस्टर जो है ये पावर डिसिपेट करेगा थर्मल एनर्जी के रूप में, मतलब हीट लॉस करता रहेगा। तो जनरेटर को निरंतर मतलब कंटिन्यूअसली पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली अब सब कुछ जो पढ़ रहे हैं आरएमएस का टर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एवरेज, क्योंकि वेरिंग करंट है, सब कुछ है, ठीक है। तो आरएमएस के टर्म में पढ़ रहे हैं, और जितने भी वोल्ट मीटर, एमीटर या जितने भी डिवाइसेज हैं सब के सब हमारे पे जो लिखे होते हैं या फिर कैलिब्रेटेड होते हैं, ये सब के सब आरएमएस वैल्यू पे कैलिब्रेटेड होते हैं, बिकॉज दिस इज वेरिंग करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पी एवरेज का रिक्वायरमेंट है कि कितना एवरेज पावर उसको मिलते रहना चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ जो एनर्जी है जनरेटर को निरंतर कितना देते रहो, किस रेट से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हीट कंज्यूम करता रहेगा, हीट के रूप में एनर्जी को लॉस करता रहेगा। तो इसलिए पावर प्रोवाइड करना है। तो ये जो आता है वो कितना आएगा, तो भाई ये कितना आएगा, देखो ये आएगा हमारा कितना होगा, ई आई के रूप में होता है ना, तो ई आर एम एस इंटू यहाँ पे हमारा पड़ रहा है क्या, ठीक है। अच्छा, इसको निकालते हैं, ये जो है जो हमारा लॉस हो रहा है उसी के हिसाब से होगा ना जी, यानी कि आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, मेन तो यही लॉस है, इसी लॉस की भरपाई करनी है। तो पी एवरेज को पी आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ई आई आर एम एस होगा क्या, तो आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस किसी भी टाइम पे होगा ई आर एम एस अपॉन जेड, यही होगा, ये अपॉन 10, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ई आर एम एस अपॉन जेड का होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अच्छा, ई आर एम एस अपॉन जेड एक टर्म को छोड़ दिए, ठीक है, और क्या किए हम, आई आर एम एस ई आर एम एस बाई जेड इंटू आर, ठीक है। तो ई आर एम एस इंटू आई, ये वाला टर्म हो गया आई आर एम एस, और आर अपॉन जेड, ये हो गई हमारी पावर एवरेज। तो देखो जो सप्लाइड वोल्टेज होता है वो मोस्टली वी आई में देते हैं, और जो लॉस वोल्टेज है, लॉस पावर जो होती है वो आई स्क्वायर आर से दी जाती है, ठीक है। तो ये जो हीट सप्लाइड है, ये जो पावर सप्लाई है वो इस तरह से आनी चाहिए, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड। इस आर बाई जेड को हम बोलते हैं कॉस फाई, विच इज कॉल्ड द पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर। अब ये सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, तो जेड पे डिपेंड कर रहा है, आर अपॉन जेड, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर एवरेज
कब? जब जेड मिनिमम। तो मैक्स यानी कि हम चाहेंगे, अभी क्या हो रहा है कि इस सर्किट के कारण क्या हो गया है कि हमारा आई कुछ इधर है और हमारा ई कुछ इधर है, दोनों के बीच में एक फाई का फेज डिफरेंस बन गया है और हमको चाहना है कि हम इसको मिनिमम करें, यानी कि कॉस फाई को हम 1 के आसपास लाने की कोशिश करें। ठीक है, यानी कि फाई को हम 0 के आसपास लाने की कोशिश करें। तो फाई को 0 के आसपास लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? R/Z को 1 के आसपास लाना होगा। तो ये कैसे होगा भाई? तो इसके लिए हमारा XL शुड बी इक्वल टू XC। ठीक है, और cos फाई शुड बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1। ठीक है, जितना हम इसको इम्पीडेंस को मिनिमम करेंगे, ठीक है, उतना हम एवरेज पावर सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पावर फैक्टर और ये हो गई हमारी पी एवरेज। अब हमारे पास सारे टूल अवेलेबल हैं 3 वीडियो लेकर। अब हम नेक्स्ट वीडियो से डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे।